नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपकी तरवीवा करण सिक्की। क्या आप लोग भी अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपका परिवार और गांव संपन्नता और समृद्धि की ओर बढ़े? तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ रामपुर गांव की कहानी। अरे चिंटू बेटा, ये पोस्टर किस बात का है? इसमें क्या लिखा हुआ है? थोड़ा हमें समझाओ। हाँ, मैं भी वही पढ़ रहा हूँ दादाजी। इस पर लिखा हुआ है, सुनहरा मौका तरविवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। तरविवा करंज के उम्दा और उच्च गुणवत्ता के बीज को बाजार से बेहतर दाम में खरीदते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तरविवा करंज सखी इंदू दीदी से। अरे ये तो अपने गांव की इंदू दीदी है। चलो भाइयों और बहनों, हम इंदू दीदी से इस विषय की जानकारी लेते हैं। इंदू दीदी, अरे ओ इंदू दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्ते भैया। अरे आज आप लोग सुबह सुबह मेरे घर पे आए हैं, कुछ खास बात है क्या? आज हमने गांव में एक विज्ञापन देखा और उसी के बारे में जानकारी लेने के लिए हम सब आपके पास आए हैं। बेटी, ये टर्विवा कौन सी कंपनी है और कैसे हमें ये उम्दा और उच्च गुणवत्ता के बीज का बाजार से बेहतर मूल्य देगी? हाँ दीदी, कौन खरीदेगा हमसे बीज? दीदी, इसमें आप हमारी क्या मदद करेंगी? टर्विवा करंज के बीज का क्या करती है? अरे दीदी, अरे भैया, थोड़ा सब्र कीजिए, बताती हूँ, सब बताती हूँ। टर्वीवा एक कंपनी है जो कि करंज के बीज खरीदती है। करंज के बीज से टर्वीवा खाने का तेल, जैविक ईंधन, आटा, चॉकलेट, जानवरों के लिए खाने का चारा, खेतों के लिए खाद इत्यादि बनाती है और इसीलिए उनको उम्दा एवं उच्च गुणवत्ता वाले करंज के बीजों की ज़रूरत है। और इसीलिए टर्वीवा हमारे द्वारा इकट्ठे किए गए उम्दा एवं उच्च गुणवत्ता के बीज का बाजार से बेहतर दाम देती है। टर्वीवा हमें बेहतर दाम इसीलिए भी देती है क्योंकि जब टर्वीवा हमसे जुड़ती है तो एक परिवार की तरह जुड़ती है और वो चाहती है कि इन बढ़े हुए दामों से हमारे संग्रह की आजीविका और जीवन जीने का स्तर बढ़े। अपने ही गांव में खरीदी करेंगे और दाम भी अच्छे मिलेंगे। सही है, फिर तो यही है हमारे लिए सुनहरा मौका। चलो दीदी और भैया, कल से क्यों, आज से ही करंज के बीज इकट्ठा करना चालू करते हैं। अरे चिंटू भैया, आप तो हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया कि टर्वीवा सिर्फ उम्दा एवं उच्च गुणवत्ता के करंज के बीज खरीदेगी और फलियां अभी पकी भी नहीं है, उनको थोड़ा पकने दीजिए। अभी आप तोड़ोगे तो उसमें से जो तेल बनेगा वो नहीं बनेगा और जो फल बीज कच्चा रहेगा उसको कीड़ा फफूंद जल्दी लग जाएगा। अरे हाँ दीदी, ये बात भी सही है। तो आप हमें समझाइए, उम्दा एवं उच्च गुणवत्ता के बीज कैसे इकट्ठा करना है? चिंटू भैया, आप सभी लोगों को यह सब जानकारी देने के लिए मुझे इस गांव की टर्वीवा करंज की चुना गया है और मैं आप सभी को करंज के बीज फलियां कैसे इकट्ठा करना है, उन्हें कैसे फोड़ना है, बीज को सुखाना कैसे है, उनका रखरखाव कैसे करना है, ये सब बताऊंगी। तो चलिए समझते हैं कि उच्च गुणवत्ता एवं उम्दा बीजों को कैसे पाए। पहला, फलियां कब तोड़नी है। पौधा हमें खुद बताता है कि फल पक गया है। कैसे? तो जब फलियां पक जाती है और उनका रंग भूरा हो जाता है तब वह खुद ब खुद गिर जाती हैं और उनके पत्ते भी झड़ने लगते हैं। यही सही समय है कि करंज की फलियों को इकट्ठा करें। अगर हम कच्चा फल तोड़ते हैं तो उन्हें धूप में सुखाने की आवश्यकता है। दूसरा, फलियां गिराने का तरीका। हमें करंज के बीजों को चढ़कर नहीं तोड़ना है, बल्कि लंबे डंडियों के सहारे फलियां गिरानी है। और ध्यान रखिए, पेड़ के नीचे थोड़ा साफ सफाई रखिए या फिर कोई सूखा कपड़ा बिछा दीजिए ताकि हमें फलियां इकट्ठा करने में आसानी हो। और हमेशा करंज की फलियां टोकरी में या बोरे में लाना चाहिए। प्लास्टिक के बैग या बोरियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक के बैग के उपयोग से फलियों की नमी नहीं जाएगी और फलियों के खराब होने का। तीसरा, फलियों को तोड़ने का तरीका। फलियां इकट्ठा करके लाने के बाद उनको लकड़ी के माध्यम से फोड़कर बीज को फली से अलग करना है और ध्यान रखना है कि करंज के बीज टूटे नहीं। ये भी ध्यान रखें कि जमीन पे फोड़ने से, मिट्टी लगने से बीजों की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसीलिए हमें फलियां तोड़ते वक्त नीचे प्लास्टिक का त्रिपाल बिछा देना चाहिए। साथ ही साथ लोहे किसी भी चीज का उपयोग मत कीजिए।
चौथा, सॉर्टिंग यानी छटाई एवं ग्रेडिंग। जब आप फलियां फोड़ते हैं तब आपको कीड़ा फफूंद लगे हुए बीजों को अलग कर देना है, क्योंकि हम खाने का तेल बनाते हैं और इसीलिए आवश्यक है कि इसमें हम कोई भी खराब बीज न डालें, नहीं तो लोगों को जान का खतरा भी बन सकता है। अगर आप इन बीजों को अच्छे बीजों के साथ रखेंगे तो अच्छे बीजों के खराब होने की भी संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम करंज के बीजों में कोई अन्य प्रकार के बीजों का मिश्रण नहीं करते हैं, तो इसकी शुद्धता एवं गुणवत्ता बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब आपने बीज तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन ध्यान रखें, नमी ज़्यादा होने से बीजों में कीड़ा फफूंद एवं बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि करंज के बीजों को धूप में सुखा दें। सुखाते वक्त ध्यान रखें कि करंज के बीज मिट्टी के संपर्क में न आए, इसीलिए हम उन्हें त्रिपाल पे सुखाएं एवं दिन में उन पे 3 से 4 बार हाथ घुमा दें ताकि वो अच्छे से सूख जाए। बीज अच्छे तरीके से सूख जाने के बाद उसमें अगर कुछ कीड़े फफूंद लगे हुए बीज होंगे तो उसको आप निकाल लीजिए और अच्छे बीजों को जूट के बोरे में भरकर रख दीजिए। और याद रखिए, आपको करंज के बीजों को हमेशा साफ सुथरी जगह पे रखना है, दीवारों से थोड़ी दूर जहां हवा आती रहे, नमी ना बढ़ पाए और बारिश का पानी भी नहीं लगना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए कि वहाँ पे किसी भी तरह का कीटनाशक, खाद या खेती की कोई अन्य औषधि या किसी भी तरह की घातक सामग्री संपर्क में ना आए। और इसी तरह उच्च गुणवत्ता वाले करंज बीज हम टरविवा को देंगे, उसका उचित दाम पाएंगे और अधिक आमदनी पाकर अपना जीवन समृद्ध बनाएंगे।